खिलाड़ी है जो इस ताकतवर कालवीर को हरा सकता है। इनाम पूरे 75 लाख। हाँ, मैं इस ताकतवर आदमी को हरा सकता हूँ। शहर के एक बस्ती में, जहां रोशनी कम और जिंदगी का बोझ ज्यादा था, सुबह के ठीक 3:30 बजे थे जब एक 16 साल का लड़का चुपचाप उठ बैठा। उसका नाम समीर था। उसकी नींद घड़ी से नहीं, डर और जिम्मेदारी से टूटती थी। उसी झोपड़ी के कोने में उसकी छोटी बहन राधा सो रही थी। उसकी सांसें गिनने लायक चल रही थीं, मानो किसी से उधार ली हो। समीर ने राधा को देखा, फिर बिना आवाज किए अपनी फटी हुई शर्ट पहनी और पैर में एक टूटी हुई चप्पल जो रबर से बंधी हुई थी। वह दरवाजा ऐसे खोलकर बाहर निकला जैसे हवा भी उसकी मजबूरी समझती हो। बाहर अंधेरा था, सड़कों पर सन्नाटा, लेकिन समीर के भीतर शोर था, पैसों का, दवाइयों का और उस डर का जो रोज उसके साथ जागता था। रेलवे स्टेशन उसकी दुनिया थी। वहां सूरज से पहले पसीना बहता था। भारी लोहे की प्लेटें, सीमेंट की बोरियां और इंसानों से ज्यादा बोझ। उसकी हथेलियां छिल चुकी थीं, पीठ जल रही थी, लेकिन रुकना मना था, क्योंकि घर पर राधा की दवा खत्म हो रही थी और बीमारी इंतजार नहीं करती। दोपहर तक समीर ने मुश्किल से 180 रुपए कमाए थे। उसने दवा की दुकान पर खड़े होकर धीरे से पूछा, भैया, वही इंजेक्शन कितना पड़ेगा? दुकानदार ने कहा, 600 रुपए। समीर ने जेब में हाथ डाला, सिक्के गिने, फिर चुपचाप बाहर आ गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में नहीं मिलते। शाम को जब वह झोपड़ी लौटा तो राधा बिस्तर पर बैठी थी। आंखों में दर्द और डर एक साथ थे। भैया, आज दर्द ज्यादा है। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। समीर ने मुस्कान ओढ़ ली, जैसे सब ठीक हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन वह जानता था, सिर्फ होने से कुछ नहीं बदलता, कुछ करना पड़ता है। रात गहरी होने लगी। समीर झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तभी पास की चाय की दुकान से आवाज आई, सुना है कल दंगल है, इनाम पूरे 75 लाख है, लेकिन सामने कालवीर होगा, कोई पागल ही उतरेगा। समीर का दिल जोर से धड़का। 75 लाख। उसने झोपड़ी की तरफ देखा, जहां उसकी बहन हर सांस के लिए लड़ रही थी। उस रात समीर सोया नहीं, क्योंकि उसी रात एक लड़के ने डर से बड़ा एक फैसला कर लिया। सुबह हुई और समीर ने अपनी बहन राधा को पानी पिलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। आज वह रेलवे स्टेशन नहीं गया था। आज उसने अपनी पीठ पर बोझ नहीं, बल्कि एक फैसला उठाया था। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि शहर की सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी। रंग बिरंगे कपड़े, हंसी, मोबाइल कैमरे, सब उस दंगल की तरफ जा रहे थे जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। मैदान दूर से ही दिखाई देने लगा। ऊंचे पोस्टर, लाउडस्पीकर से बजता म्यूजिक और भीड़ की आवाजें। समीर जैसे जैसे पास पहुंचा, वैसे वैसे उसकी हालत और साफ दिखने लगी। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, पैरों में टूटी चप्पल। लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। किसी ने नाक दबाई, किसी ने हंसकर कहा, ये भी देखने आया है। समीर ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर बस सामने थी। गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। किधर? एक भारी आवाज आई। दंगल देखने, समीर ने शांत स्वर में कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। यहां टिकट लगता है, दया नहीं मिलती। समीर कुछ बोल पाता, उससे पहले अंदर से तेज शोर उठा। अनाउंसर चिल्ला रहा था, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए अखाड़े के सबसे खतरनाक योद्धा कालवीर का। भीड़ पागल हो गई। तालियां, सीटियां, चीखें। समीर ने अंदर झांकने की कोशिश की, तभी उसने उसे देखा। कालवीर, लंबा चौड़ा, शरीर पर पुराने घावों के निशान, आंखों में ऐसी ठंडक जैसे सामने वाला इंसान नहीं कोई चीज हो। वह अखाड़े में उतरा और पहले ही दांव में अपने सामने वाले पहलवान को जमीन पर चित्त कर दिया। सिर्फ कुछ सेकंड, कोई दया नहीं, कोई रुकावट नहीं। भीड़ झूम उठी। कोई है जो कालवीर को चुनौती दे? अनाउंसर की आवाज फिर गूंजी। इनाम पूरे 75 लाख। मैदान में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया, फिर हंसी। कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जानते थे, चुनौती का मतलब मौत से हाथ मिलाना था। उसी भीड़ में खड़ा समीर अपनी सांसें गिन रहा था। उसे राधा की आंखें याद आ रही थीं, दर्द से भरी, उम्मीद से खाली। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, इलाज में देर हुई तो।
वाक्य पूरा नहीं हुआ था लेकिन मतलब साफ था। समीर के पैर अपने आप आगे बढ़े। भीड़ में हलचल हुई। अरे ये तो मजदूर है, पागल हो गया है क्या? किसी ने हंसते हुए कहा। कालवीर इसे तो देखे बिना मार देगा। समीर अखाड़े के किनारे पहुंच गया। उसने झुककर मिट्टी को छुआ। यह वही मिट्टी थी जहां फैसले होते हैं। रेफरी ने उसे देखा और चौंक गया। बेटा, उम्र क्या है? समीर ने सिर उठाकर कहा। लड़ने लायक हूं। उसकी आवाज में न घबराहट थी न घमंड। कालवीर ने उसे देखा और हल्की मुस्कान आई। यह कोई खेल नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। अभी भी लौट सकता है। समीर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बोला, कुछ लड़ाइयां लौटने के लिए नहीं होती। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। घंटी बजने से पहले एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। घंटी बजी और उसी आवाज के साथ समीर की जिंदगी का सबसे खतरनाक दंगल शुरू हो गया। घंटी की आवाज खत्म होते ही कालवीर ने एक पल भी जाया नहीं किया। वह सीधे समीर की तरफ बढ़ा, जैसे सामने खड़ा लड़का इंसान नहीं बल्कि कोई रुकावट हो। समीर ने बचने की कोशिश की, लेकिन कालवीर का भारी हाथ उसकी छाती से टकराया और समीर कई कदम पीछे चला गया और जमीन पर गिर पड़ा। अखाड़े में शोर उठ गया। खत्म। बस एक ही वार काफी था। कुछ लोग आंखें फेरने लगे। समीर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। सीने में आग सी लग रही थी। उसे लगा जैसे पसलियां टूट गई हों। ऊपर आसमान घूम रहा था। कालवीर धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह उसका खेल था, उसका इलाका। उसने समीर को पैर से हल्की ठोकर मारी। बस यहीं तक था तेरा सपना? उसने ठंडी आवाज में पूछा। रेफरी आगे बढ़ा, लेकिन समीर ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गईं। उसी मिट्टी में उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। भैया, दर्द हो रहा है। समीर ने दांत भींचे और खुद को घसीटते हुए उठाया। भीड़ में हलचल हुई। अब भी खड़ा है? कालवीर की आंखों में पहली बार हल्की सी हैरानी चमकी। समीर ने खून से सने होंठ पोंछे। दर्द नया नहीं है, उसने धीमे से कहा। रोज ढोता हूं। यह सुनते ही कालवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने इस बार पूरी ताकत से वार किया। खूंसा समीर के कंधे पर लगा। एक सूखी सी आवाज आई। समीर चीख पड़ा और फिर से गिर गया। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तो उठ नहीं पाएगा। लेकिन समीर फिर हिला। वह कांपते पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी सांस टूट रही थी। आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब भीड़ हंस नहीं रही थी। जो लोग मजाक कर रहे थे वे चुप हो चुके थे। सब देख रहे थे, ये लड़का सिर्फ लड़ नहीं रहा, टिक रहा है। कालवीर को गुस्सा आ गया। उसने झपटकर समीर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। समीर के पैर जमीन से ऊपर थे। सांस रुकने लगी। आंखों में पानी भर आया। कुछ लोगों ने चिल्लाया, बस करो। रेफरी आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल समीर को अपने पिता की कही एक बात याद आई, जो उसने कभी किसी से सुनी थी। जब ताकत ज्यादा हो तो सीधी भिड़ंत मत करो, रास्ता बदलो। समीर ने अपनी बची हुई ताकत से कालवीर की कलाई पर दबाव डाला। पकड़ एक पल को ढीली हुई। बस वही पल समीर नीचे गिरा, लुढ़का और दूर हुआ। वह घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, अब समझ थी। उसने जान लिया था, यह लड़ाई ताकत की नहीं, समय की है। कालवीर ने उसे घूरा। अच्छा, तो सीख कर आया है। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार समीर भागा नहीं। वह झुका। वार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। भीड़ से एक साथ आवाज आई। समीर ने पहली बार जवाबी चाल चली। कालवीर का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा, बस थोड़ा सा। लेकिन उसी पल अखाड़े की हवा बदल गई। अब सब समझ चुके थे, यह लड़का यूं ही नहीं खड़ा है और यह दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। अखाड़े में अब शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तनाव फैल चुका था। लोग अपनी सीटों से आगे झुकाए थे। किसी की नजरें झपक नहीं रही थीं। समीर घुटनों के बल बैठा था। सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब साफपन था। वह समझ चुका था कि कालवीर जितना ताकतवर है उतना ही भारी भी है, और भारी शरीर थकता जरूर है। कालवीर ने इस बार हमला सोच समझकर किया। वह सीधा नहीं झपटा, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे शिकार को घेर रहा हो। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, झुंझलाहट थी। समीर पीछे हटा, फिर बाईं तरफ झुका। कालवीर का वार फिर हवा में गया। समीर ने मौका नहीं गंवाया।
उसने कोई जोरदार घूंसा नहीं मारा, बस कोहनी के पास पकड़ बनाई और शरीर घुमाया। कालवीर को झटका लगा। वह संभल गया, लेकिन उसकी चाल में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। अब समीर हर कदम सोच समझकर चल रहा था। कभी पास आता, कभी दूर जाता। कालवीर हर बार पूरी ताकत लगाता और हर बार थोड़ा थोड़ा थकता जाता। पसीना उसकी आंखों में जाने लगा था। उसकी सांस भारी हो चुकी थी। जो शरीर अब तक उसकी ताकत था, वही अब बोझ बन रहा था। एक पल के लिए कालवीर रुका। उसने गुस्से में जमीन पर पैर पटका। रुक जा, वह गरजा, और फिर से पकड़ बनाई, इस बार कमर के पास। कालवीर ने धक्का दिया। समीर गिरा, लेकिन तुरंत लुढ़क कर उठ गया। यह गिरना कमजोरी नहीं था, यह सीख थी। भीड़ अब पूरी तरह खामोश थी। कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। सब समझ चुके थे कि यह बच्चा लड़ाई को पढ़ रहा है। रेफरी बुदबुदाया, यह सिर्फ बच नहीं रहा, यह सिखा रहा है। कालवीर ने अचानक पूरी ताकत से वार किया। समीर देर से हटा। वार उसके कंधे से टकराया। दर्द बिजली की तरह दौड़ा। समीर लड़खड़ाया। कालवीर ने मौका देखा और झपट पड़ा। उसने समीर को जकड़ लिया। दोनों मिट्टी में गिर पड़े। कालवीर ऊपर था। उसकी पकड़ कसती जा रही थी। अब खत्म, उसने दांत पीसते हुए कहा। समीर की सांसें उखड़ने लगीं। आंखों के सामने अंधेरा था। उसी अंधेरे में उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, भैया हारना मत। वह चीख नहीं थी, वह भरोसा था। समीर ने पूरी ताकत नहीं लगाई, उसने अपनी समझ लगाई। उसने अपने पैर कालवीर की टांग में फंसाई और शरीर को एक अजीब कोण में मोड़ा। यह कोई सीखी हुई चाल नहीं थी, यह जरूरत से निकली चाल थी। कालवीर का संतुलन बिगड़ा। वह पूरी तरह नहीं गिरा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। समीर किसी तरह बाहर निकला और दूर लुढ़क गया। दोनों कुछ सेकंड तक जमीन पर पड़े रहे। अखाड़े में सन्नाटा था। फिर लोग खड़े हो गए। कुछ समझ चुके थे, अब कालवीर जीत की ओर नहीं, थकान की ओर जा रहा है। समीर खड़ा हुआ। शरीर टूट रहा था, लेकिन आंखों में रोशनी थी। कालवीर भी उठा, लेकिन अब उसके कदम भारी थे। उसने एक कदम पीछे लिया, सिर्फ एक, लेकिन उसी एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि जब डर पीछे हटता है तो जीत आगे आने लगती है। अखाड़े में अब सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। समीर और कालवीर आमने सामने खड़े थे। कालवीर की छाती जोर जोर से उठ रही थी। पसीना उसकी आंखों में भर चुका था। वह अपनी मूंछों के नीचे से दांत भींचे हुए था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा यह लड़का अब भी खड़ा है। समीर ने यह देख लिया। यही वह पल था। उसने कोई जल्दी नहीं की, वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ा। कालवीर ने आखिरी बार पूरी ताकत से झपट्टा मारा। उसका वार भारी था, लेकिन तेज नहीं। समीर समय पर झुका। वार उसके कंधे के ऊपर से निकल गया। उसी क्षण समीर उसके करीब आ गया, बहुत करीब। उसने सीधा हमला नहीं किया, उसने घुटने के पीछे हल्का सा दबाव डाला। कालवीर का पैर फिसला और संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। समीर ने मौका नहीं छोड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत नहीं, अपनी पूरी समझ लगाई। उसने कमर को पकड़कर शरीर को घुमाया। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। फिर एक भारी आवाज के साथ कालवीर जमीन पर गिरा। धड़ाम! अखाड़ा कांप गया। रेफरी तुरंत नीचे झुका और जमीन पर हाथ मारने लगा। एक, कालवीर ने उठने की कोशिश की, नहीं उठा। 2, उसकी सांसें फंसी हुई थीं। 3, घंटी बज उठी। अगले ही पल पूरा मैदान फट पड़ा। शोर, तालियां, चीखें। लोग अपनी सीटों से खड़े थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। जिस नाम से सब डरते थे वह मिट्टी में पड़ा था, और जो लड़का मजाक समझा गया था वह विजेता था। समीर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। शरीर में ताकत नहीं बची थी। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। यह दर्द के नहीं थे, यह उस बोझ के उतरने के थे जो उसने बरसों से ढोया था। कालवीर धीरे धीरे उठा। उसका सिर झुका हुआ था। वह समीर के सामने आया। एक पल को लगा कुछ कहेगा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। समीर ने बिना हिचक उसका हाथ पकड़ लिया। कालवीर ने माइक लिया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन सच्ची। आज मैं हारा हूं, उसने कहा, ताकत से नहीं, हौसले से। भीड़ फिर गूंज उठी। आयोजक सामने आया। उसके हाथ में बड़ा सा चेक था, 75 लाख का। उसने कहा, आज का विजेता है समीर। कैमरे चमकने लगे, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन समीर ने माइक उठाकर बस इतना कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं,
मैं बस एक भाई हूं और आज मैं जीत नहीं, वक्त लेकर जा रहा हूं। समीर अखाड़े से बाहर चला गया, बिना पीछे देखे, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी लड़ाई अभी बाकी थी। समीर अखाड़े से सीधे अस्पताल पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे, कंधे में तेज दर्द था, सांस अब भी पूरी नहीं आ रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसके हाथ में वह चेक था जो आज किसी इनाम से ज्यादा एक भरोसा बन चुका था। अस्पताल के गेट पर गार्ड ने उसे रोका, लेकिन समीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चेक आगे बढ़ा दिया और धीमी आवाज में बोला, मेरी बहन, इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने चेक देखा। एक पल के लिए वह भी चुप हो गया। फिर उसने नर्स को इशारा किया। स्ट्रेचर आया। राधा को बाहर लाया गया। उसका चेहरा पीला था, आंखें अधखुली। उसने समीर का हाथ पकड़ा। भैया, आज काम पर नहीं गए? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। आज थोड़ा जरूरी काम था। राधा ने आंखें बंद कर लीं। स्ट्रेचर ऑन ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। बाहर कुर्सी पर बैठा समीर पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। अखाड़े में उसने एक डर को हराया था, लेकिन यहां वह कुछ नहीं कर सकता था। न ताकत, न समझ, न हिम्मत, सिर्फ इंतजार। घंटे धीरे धीरे बीतते रहे। हर सेकंड भारी था। उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी उसी दरवाजे के उस पार सांस रोककर खड़ी है। आखिरकार दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। ऑपरेशन सफल रहा है, उन्होंने कहा। खतरा टल गया है। समीर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके कंधे हिलने लगे। वह रो रहा था, बिना आवाज के। ये हार के आंसू नहीं थे, ये उस जीत के थे जो अखाड़े से कहीं बड़ी थी। कुछ दिन बाद राधा को होश आया। समीर उसके पास बैठा था। उसने उसकी उंगलियां हिलाईं। भैया, उसने धीमे से कहा, तुम जीत गए ना? समीर ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, हम जीत गए। राधा की आंखों में पानी भर आया। उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। समय बीतता गया। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। अब समीर सुबह बोझ उठाने नहीं जाता था। उसी मोहल्ले में जहां कभी उसकी झोपड़ी थी, अब एक छोटा सा पक्का घर था। ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन मजबूत। घर के बाहर राधा बैठकर धूप सेकती थी। उसके चेहरे पर बीमारी की थकान थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। समीर ने बाकी पैसों से शहर के किनारे एक छोटा सा अखाड़ा बनवाया। वहां रोज बच्चे आते थे, कुछ मजदूरों के, कुछ कूड़ा बीनने वालों के, कुछ ऐसे जिनके पास सिर्फ सपने थे। समीर उन्हें कुश्ती सिखाता था, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहता था, अखाड़ा ताकत नहीं सिखाता, खुद पर भरोसा सिखाता है। कभी कभी वह उसी मैदान के पास से गुजरता जहां उसने कालवीर को हराया था। लोग अब उसे पहचानते थे, सम्मान से देखते थे। लेकिन समीर नहीं बदला था। वह जानता था, असली जीत किसी को हराने में नहीं होती, असली जीत किसी को बचाने में होती है।